संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी दिग्दर्शिका और संस्कृत का जो अगला चैप्टर आपका भाग है, तृतीय चैप्टर है। यह तृतीय चैप्टर है भैया संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ, आत्मा, सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए। आत्मा मीन आत्मा, ज्ञ मीन जानने वाला। आत्मा से जो ज्ञान है और सर्वज्ञ मीन सब कुछ। जो आत्मा का ज्ञान है उसी को आपको समझना है क्या ज्ञान है। इस कहानी में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले थोड़ी सी आप कहानी सुनेंगे तभी समझ में आएगा। और इस कहानी पे साथ साथ पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये जो गद्यांश 1 है यही इतना आएगा आपको। गद्यांश 1 2010 तक यहाँ तक आएगा। अब आप समझ लीजिए इसको, यही इतना अर्थ आप बताएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसका संदर्भ है नीचे दिए गए, इसको आप यही इतना लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, तो 2 नंबर मिल जाए। और 2 और 5 बराबर 7। 7 आपका गद्यांश हो गया और 7 यही से 2 आपका और +5 और 7 हो जाएगा आपका पद्यांश का, ठीक है। कहने का मतलब एक गद्य आएगा, गद्य का एक भाग आएगा और एक पद्य का श्लोक का आएगा। साथ साथ 14 नंबर आपको होने वाला है। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आप कहानी सुन लीजिए। याज्ञवल्क्य एक हैं, उनकी 2 पत्नी हैं। कौन पत्नी है? 2 पत्नी। एक मैत्री हैं और एक कात्यायनी हैं। कुछ काम करने के लिए, जैसे याज्ञवल्क्य हैं, हम जा रहे हैं आश्रम में और कह रहे हैं कात्यायनी नहीं, हम आपको थोड़ा संपत्ति है इसको बांट देते हैं तब आप जाइएगा। तो कहन वही अमरता की बात मैत्री तब कहती है, संपूर्ण अगर धन तुम बांट दोगी, धन मैं पा जाऊंगा, तो क्या आप सफलता हमें मिल जाएगी, अमर हो जाएंगी? तो कहें नहीं। कहें जब नहीं अमर होगी, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं अमर होगी, तो इससे क्या मतलब है? तो कहें अच्छा थोड़ा सा अमरता के विषय में बताइए। तो वहीं कहें अगर बहुत धन होता है, बहुत धन संपदा होती है, तब भी आपका इससे अमर नहीं होता है। इसी प्रकार से बताते हैं। अभी हम चलिए, नहीं तो आप लोग उबने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले गद्यांश नंबर 1 है भैया। एक आ गया यार। हाँ, गद्यांश नंबर 1 है। याज्ञवल्क्य मैत्रीम, हलंत मारेंगे तो उवाच आएगा, यहाँ नहीं समझ नहीं पाएंगे। वाच मीन बोला। कौन बोला? मैत्रीय से याज्ञवल्क्य ने बोला, हे मैत्रीय, संबोधन का चिन्ह है। अरे मैत्रीय, आप थोड़ा आप सुनिए मेरी बात को, ठीक है। उद्यास्यन अहम अस्मात् स्नानाद अस्मि। उद्यास्यन मीन होता है गृह आश्रम। गृह आश्रम का मतलब होता है घर त्याग कर एक आश्रम में जाना। ये याज्ञवल्क्य अपनी धर्म पत्नी से मैत्री से कहते हैं, वाच मीन कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हे धर्म पत्नी मैत्री, मैं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस समय, उद्यास्यन मीन मैं उद्यासन को, स्थान माने उस स्थान को जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ स्थान है? गृह आश्रम, एक आश्रम होता है उद्यासन, उसी को हम जा रहे हैं। तब उसके बाद क्या हो रहा है? ततः ते अनेयः कात्यायन्या विच्छेद करवाणी इति। तब उसी के बाद जो है, इस कात्यायनी नामक, कौन है? कात्यायन्या, अन्य मीन अन्य है और अनया मीन इधर पत्नी होती है, ठीक है। तो इसमें अन्य मीन अन्य एक दूसरी उनकी पत्नी है,
वो कह रही हैं कि इस विच्छेद माने बंटवारा करवाने मीन करवा दूं, तुम्हारी ये संपत्ति के बंटवारा मैं करवा दूं। कहन अच्छा करवा दूं। कात्यायनी नामक पत्नी हैं, कह रही हैं मैत्री से कि इनकी जो है बंटवारा करवा दे, विच्छेद करवा दे। तो मैत्री फिर वाच माने बोली। यद इयम, यद ऐसे तोड़ लीजिएगा और इयम ऐसे होता है इयम। यद माने यदि, यद मीन यदि, यदि, इयम माने इस पृथ्वी, इयम माने यह, सर्वा मीन सभी, पृथ्वी माने पृथ्वी को, वित्तेन माने धन से, तृतीय एक वचन है भैया, वित्तेन माने धन से, पूर्णा मीन पूर्ण, स्यात मीन अगर हो जाए, तब, ततः मीन तब, किम तेना अहम अमृता स्यातम इति, स्यातम यहाँ हलंत मारेंगे तो इति ये आ जाएगी भैया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगर तुम इस पृथ्वी को, सभी संपूर्ण पृथ्वी, सर्वा में संपूर्ण पृथ्वी को धन, धन से पूर्ण कर दो, स्यात मीन पूर्ण हो जाए, ततः मीन तब, किम मीन क्या, तेन अहम अमृता, तीन चीज है, तेन अहम, हलंत मारेगा अहम में तो आ जाएगा अमृता, अमृता इस टाइप आ जाएगा। ठीक है, हलंत मारेंगे, हलंत का मतलब होता है ना, जितने वर्ण हैं सब में एक एक स्वर डाले रहते हैं तब वो उच्चारित होते हैं, तब यही हलंत मारकर हम निकाल देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जोड़ देते हैं। चलिए समय ज़्यादा नुकसान होगा आगे। चलिए अब आगे इसमें कह रहे हैं जब यह पृथ्वी वित्तेन माने धन से पूर्ण हो जाएगी, तब तेन माने उसके द्वारा, अमृता माने अमर, स्यात माने हो जाऊंगी। कौन कहा? मैत्री कात्यायनी कह रही हैं, तुम बंटवारा करने कह रही हो, अगर मैं बंटवारा कर दूंगी, आप बंटवारा कर दोगे तो क्या इस धन से मैं, वित्तेन माने धन से पूर्ण, तेन अहम अमृतम, मैं अमृत को अमर हो जाऊंगी। तब याज्ञवल्क बोले बीच में, वाच माने बोले, ना मीन नहीं, इति माने ना इति, आय और ई मिलकर के ए होता है, गुण संधि का विधान हो रहा है। ना मीन नहीं, इत मीन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहन तब कैसे होए? कहन यहाँ भैया तीन अक्षर है, थोड़ा देख लीजिए। यथा धन उपकरणवताम, यथा एव, यथा एव, ईव, आय और ई मिल करके ए होता है। ठीक है, यथा, थोड़ा सॉरी, हाँ फिर देख लीजिए, यथा धन यू, यू हो गया, अरे यार, यथा एव धन, यहाँ धन लगा दीजिएगा, उपकरणवताम, इस टाइप है भैया विच्छेद। यथा मीन जैसे, आय और मिल करके यहाँ वृद्धि का विधान हो रहा है, यहाँ पर गुण का विधान हो रहा है, दो संधि बन रही है। चलिए आगे देखते हैं अर्थ। यथा मीन जैसे, यथा मीन जैसे, मैं अब, हाँ जैसे, और यह उपकारण में साधन, उपकारण में साधन धनिकों का, जीवन मीन जीवन, तथा एव, यहाँ भी वृद्धि संधि है, तथा धन एव, ते मीन व, जीवन में जीवन से आत्मा ने हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस धन से जब पा जाएंगी तो आपका जीवन जो है धनिकों जैसे हो जाएगा। कौन कहा? यही याज्ञवल्क कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको धन जब मिल जाएगा तो आप धनिकों के जैसे जीवन हो जाएगा। अमृतस्य, अमृत से, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से अमरता की आशा ना करो, ना तू ना अस्ति, ना आशास्ति,
यहीं तोड़ेंगे तो ना माने नहीं, आशास्त में आशा वित्तेन माने वित्त के द्वारा, धन के द्वारा, इतमिन इस प्रकार तुम धन के द्वारा जो है, वित्त के द्वारा जो है अमृत की आशा ना करो। ठीक, अब आगे देखिए, कह रहे हैं धन अगर पा जाओगे तो उससे कोई आपको जो है अमृत नहीं मिलने वाला है, इस वित्त से अमृत नहीं मिलने वाला है। अमृत अमरता को प्राप्त नहीं कर पाओगी। जैसे धनवान लोग के अध्यात्म नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता है अध्यात्म की तरफ, वैसे तुम भी हो जाओगी। शामीन वाह, देखो स्त्रीलिंग में रहता, पुल्लिंग में रहता तो ऐसा रहता है, स्त्रीलिंग में यह है। सा मैत्री माने मैत्री, वाच माने बोली। कहे भैया जब हमें धन पाओ तो अमृत ही न हो भाई, अमरता प्राप्त ही न हो भाई, अमर ही न हो भाई, तो एकर धन मिले से क्या मतलब है, काहे मतलब ऐसा है। तब उस मैत्री ने कहा ए नाम अहम यहाँ ले लीजिएगा, नाम नहीं अमृता माने अगर ना अमृता मैं अमरता को प्राप्त ना हो सकूँ, स्यात् माने हो नहीं हो सकूंगी, तो किम अहम तेन कुर्याम, तो उसे लेकर मैं कुर्याम माने क्या करूंगी, इस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। चलिए आगे देखते हैं। यद धन इयम यद इस प्रकार से भगवन केवलम अमृतम तत्व साधनम जानाति, भगवान तो जो है आप केवल अमरता की प्राप्ति के साधन जानते हो। ये भगवान अपने मतलब इनको कह रही हैं याज्ञवल्क्य को, हे भगवान आप केवल अमरता को साधन तो जानते हैं। तद एवं तद तद करेंगे, यहाँ निकलेगा तो एव अलग आ जाएगा। तद एव में ब्रूहि, तब मुझके तो बताओ भाई, आज अमरता को आप जान ही रहे हो, आप अमरता के विषय में बताए, ब्रूहि माने जानो, मुझे बताओ। कहें ठीक। याज्ञवल्क्य फिर बोले वाच प्रिया नासती एव प्रिय भासते, ठीक है, बोले प्रिया मेरी प्रिया कह रही हो, तुम इस विषय में बोल रही हो, तो तुम आ बैठ अमरता की बात बताता हूँ। कहते नहीं कल्लू के बाबू आप ये सब जानते हैं तो थोड़ा हमको बतावा, वह बात है यहाँ पर। चलिए याज्ञवल्क्य वाच माने बोले प्रिया नासती, सती तुम मीन तुम मेरी प्रिया हो, प्रिय भासते बहुत प्रिय बोलती हो, बहुत अच्छी लगने वाली बात बोलती हो, प्रिय भासते माने बहुत प्रिय बोलती हो। ये ही माने यहाँ उपविस्मिन बैठ जाओ बगले, व्याख्यास्यात्मी व्याख्यास्यास्मि ते, इसकी मैं व्याख्या अभी करता हूँ। ते मीन तुम्हारा, युष्मद का वैकल्पिक रूप है, जान लेना। तावाम तेवाम होता। अमरत्व साधनम, मैं अमरता की साधन की इसी समय व्याख्या करूँगा। तो आगे बैठे बगल बैठ जाओ, 2010 में आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत। यही इतने लिख दे, 2 नंबर खर्च मिल जाए। और जो उन्हें व्याख्या बता रहा हूँ ये 5 नंबर की मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके साथ लेकर। चलिए गद्यांश नंबर 2 में चलते हैं हम। गद्यांश नंबर 2 में चलते हैं। याज्ञवल्क्य वाच, कहन बैठे हो अब बगले, और आप इस अमरता का साधन के विषय में मैं बताते हूँ, घबराओ नहीं। वाचम ना वा अरे मैत्री, वाचम माने ना, वाच माने बोला, ना मीन नहीं, वा मीन अथवा, अरे मीन अरे, या मैत्री मीन मैत्री। अरे ये मैत्री तुम ये बताओ, पत्यु कामाय
पति प्रियो भवति। ये बताते हैं कि पति की कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कामना में इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, नहीं होता। ना लगा है, ध्यान देना भैया, बुक में होगा। पर ये देखो वाक वलक वाच, यहाँ ऐसे डैश देना चाहिए, ना मीन नहीं, वा मीन अथवा। तुम ये बताओ, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा पूर्ति के लिए। अब पति यहाँ करोगे तो ना यहाँ ले लेना, ना प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। तब क्या होता कहें नहीं, बात समझो। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपनी आत्मा जो है, अपनी इच्छा पूर्ति, आत्मा मीन इच्छा पूर्ति के लिए वै मीन कौन, वही पति, कामाय मीन इच्छा, अपनी इच्छा, आत्मी जो है, आत्मी आत्मा इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। ये बात बताना चाहते हैं, पति जो इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होता, कहने का मतलब, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। पति प्रिय होता है किसके प्रिय, अपनी इच्छा, वह स्वयं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कहने का मतलब जो है पति प्रिय होता है। अब ना वा अरे, ना मीन नहीं, वा मीन अथवा, अरे मीन अरे। अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति, और वह अपनी जो है, कहने का मतलब स्वार्थ भाव से वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। और ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ना वारे नहीं, जाया मीन पत्नी, कामाय मीन इच्छा पूर्ति के लिए, जाया मीन जाया पत्नी, प्रिया मीन प्रिय होती है। कह रहे हैं पत्नी जो है अपनी पत्नी इच्छा अपनी पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। तब किसके होती है, आत्मनस्तु प्रिय नहीं होता। ना वा अरे, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, आत्मनस्त माने अपनी इच्छा, कामनाय मीन कामाय जाया प्रिय भवते, वह अपनी जो पत्नी होती है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है, कहने मतलब दूसरे के लिए नहीं, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रिय बहुत मीन होती है। अब देखिए, ना वा अरे, ना ही पुत्रस्य वित्तस्य नाव कामाय पुत्रो वित्तस्य पितृस्य भवति। इसको आप बढ़िया समझ लीजिए। ना मीन नहीं, अरे मीन अरे। हे अरे ये बताओ, पुत्र और धन, पुत्र षष्ठी के एक वचन कहे, ए भी षष्ठी एक वचन, पुत्र और धन दोनों, चा मीन और यहाँ बीच में आ जाएगा, पुत्र और धन, कामा मीन इच्छा के लिए, अपनी इच्छा के लिए जो है पुत्र और धन जो है प्रिय नहीं होता है। पुत्र और धन जो है यह दोनों प्रिय ना मीन नहीं होता है। अपनी इच्छा के, अपनी प्रिय के लिए नहीं अच्छा होता है, अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता। कौन कौन नहीं होता है, कहाँ गया, ये है। अब पुत्र और धन जो है यह अपनी कामना मीन अपनी इच्छा के लिए, अपने जो है अपनी कामना के लिए यह दोनों चीज़ें, पुत्र और धन दोनों प्रिय नहीं होता। ठीक है, तब कैसे होता है, कहन आत्मा जो है प्रिय नहीं होता है। यह अपनी ही कामना के लिए, आत्मा माने अपनी कामना मीन कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। अपनी ही कामना के लिए पुत्र धन प्रिय होता है। क्यों होता अपनी कामना के लिए, अब जैसे पुत्र है तो कहीं भैया तुम्हारा पुत्र जो है आपको काम देगा, कहें नहीं, वो अपने के लिए
वो स्वयं करेगा। जैसे नौकरी कर रहा तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो पुत्र अपने लिए कर रहा, तो वही बात यहाँ भी है। यह हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन अपने लिए प्रिय होते हैं। नावारे सर्वस्व कामनाए सर्वम प्रियम। सर्वस्व माने सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। सभी की कामना वारे सर्वस्व कामाय माने सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, जान लीजिएगा। कहें तब आत्मनस माने अपने, आपनस मीन अपनी, वह कामनाएं अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। कोई किसी प्रिय नहीं होता, सिर्फ अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्माद आप जो है इसलिए आत्मा वारे मैत्री, यह आत्मा को ही देख लीजिए। मैत्री डस्टब माने देख लीजिए, आत्मा को ही देख लीजिए। आत्मा देखने योग्य है, और दर्शनाथ माने दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, मंतव्य में मनन करने योग्य है। सबके लिए बात बता रहे हैं। आत्मा को ही अपने देख लीजिए, मैत्री द्रष्टव्य देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य करने योग्य है, मनन करने योग्य है। और यह निध्यासित तभ्यश्च चामीन, और दोनों में दो बातें हैं, निषिद्ध और यह आत्मा जो है निश्चित ही अध्यासित, और यह आत्मा जो है निश्चित रूप से यह आत्मा दर्शन करने के लिए है। दर्शन से आत्मा खलु दर्शनेन माने दर्शन के द्वारा निश्चित रूप से, इदम मीन यह सर्वम माने सर्व, विदित माने सब ज्ञान हो जाता है, विदित माने ज्ञान हो जाता है, बहुत माने हो जाता है। ठीक है, यह आत्मा जो है निश्चित ही, खल में निश्चित ही यह आत्मा जो है इन सब का ज्ञान करा देती है। ठीक है, योग और ध्यान, निषिद्ध में योग और निषिद्ध्या आसीत, योग और ध्यान है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूर्वत, आप संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। 2017 में, 16 में, 12 में आया है भैया। इसी प्रकार से आप मैत्री को समझ लीजिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखेंगे आगे, प्रश्नोत्तर है लेकर आए हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैत्री याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छतु, मैत्री याज्ञवल्क्य से किस प्रश्न के लिए पूछ रही है। अब देखेंगे, मैत्री याज्ञवल्क्यम केवलम अमरत्व साधनम अपृच्छत, पूछा किस बात पूछे, अमरत्वम यानी अमरता के विषय में, कि अमर होने की कौनो रास्ता बतावा याज्ञवल्क्य, वही बात है। चलिए, कश खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवत, किस का दर्शन करने से सर्व विदित हो जाता है, सब संसार जानकारी हो जाता है। आत्मनस्व खलु दर्शनेन, आत्मा की ही निश्चित, खल माने निश्चित ही दर्शन करने से यह एकदम सर्व विदित सभी ज्ञान हो जाता है। आत्मा का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो सबका ज्ञान हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, कह सर्वर भवत, कह सर्वज्ञ भवत, कौन सर्वज्ञ होता है, इतने में आया था। आत्मा ही दर्शनेन करने से नर जो है सर्वज्ञ भवत, नर मीन आदमी, सभी लोग सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ मीन सर्व जानने वाले, ज्ञ मीन ज्ञाता, ज्ञ मीन ज्ञाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कस्य कामाय सर्व प्रियम भवति, किसकी कामना से सब प्रिय हो जाते हैं। आत्मनः पंचमी षष्ठी का रूप है, आत्मा की कामना में कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। चलिए 5वां प्रश्न चलते हैं। वित्तेन कस्य आशा नायस्ति, वित्तेन माने धन के द्वारा कौन सी आशा नहीं करना चाहिए। वित्तेन के द्वारा अमृत की आशा नहीं करनी चाहिए। धन कहने का मतलब आपको अमरता कभी नहीं दे सकती, ज्ञान अमरता दे सकती है। इसी प्रकार से भैया वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर लाइक अवश्य करें। कुछ बातें आपको जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह बात हमको नहीं समझ में आया सर जी। भैया जो भी कहें आप लोग
अवश्य ध्यान दीजिए। जो बात नहीं समझ में आती है तो अवश्य बताएं। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद पूर्वक आप लोग यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षा दीजिए। कोई नंबर कटने वाला नहीं है, समझ लीजिए। आप 2 नंबर आप गद्यांश का जो लिखना है लिख दीजिए। हाँ, और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित हो जाओ दारिया से या जो भी है आत्मज्ञ सर्वज्ञ है। हाँ, लिख दीजिए। 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 5 नंबर व्याख्या मिल जाएगा। इसी प्रकार से 7 नंबर हो जाते हैं टोटल। ठीक है, यही बात गद्य में आएगी, यही इतना पद में आएगी। 14 नंबर आपको धरा पड़ा है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।